अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इन एट्रीब्यूट्स को ईआर मॉडल के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स एक्चुअली एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिफरेंशिएट करते हैं। इन्हीं एट्रीब्यूट की बेस पर हम अपने एंटिटी सेट्स या एंटिटी टाइप्स बनाते हैं। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो उसका आईडी, उसका नेम, उसका होम एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें उसकी आईडी, उसका कलर, उसका वेट और उसका हॉर्स पावर, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम एम्प्लॉय की एग्जांपल लें तो उसमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसकी स्किल्स, उसका एड्रेस, उसका EOBI नंबर, उसका CNIC, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। इन एट्रीब्यूट्स को ERD मॉडल में सिंपल ओवल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है और उस एट्रीब्यूट का नेम उस ओवल के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे रोल नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंपल ओवल लगाएंगे, यानी हम एट्रीब्यूट को एक सिंगल लाइन ओवल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट की डोमेन एक्चुअली एक एट्रीब्यूट के लिए जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको बता रही होती है। एक एट्रीब्यूट के अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो सारी की सारी एक्चुअली उसका डोमेन का पार्ट बनती है। यानी डोमेन हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यूज की रेंज बता रही होती है। ये डिस्क्रीट वैल्यूज भी हो सकती हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है और ये रेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर के लिए जो डोमेन होगी वो आइदर मेल और फीमेल। इसी तरह कुछ एट्रीब्यूट की डोमेन 0 से 100 तक हो सकती है। जैसे आपके रोल नंबर्स हैं वो 1 से 50 तक हो सकते हैं, वो 1 से 500 तक हो सकते हैं। आपकी फी है वो 0 से 10,000 तक हो सकती है। एक को पूरी फीस की कंसेशन है, एक से पूरी फीस ली जा रही। इसी तरह अगर हम ग्रेड पॉइंट की बात करें कि हमारे ग्रेड पॉइंट 0 से लेके 4 तक होते हैं, हमारा GPA 0 से 4 तक आ सकता है। सो एट्रीब्यूट की डोमेन जब हम एट्रीब्यूट के साथ अटैच कर देते हैं तो फिर डेटाबेस तमाम वैल्यूज इसी डोमेन में से गेट करता है। तो इससे हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि हमारे एक एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारी सेट वैल्यूज की रेंज होती है सिर्फ उसी में से वैल्यूज आ सकती हैं, कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। अब हम एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहली टाइप इसकी सिंपल एट्रीब्यूट है। हम हर आम एट्रीब्यूट को सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं जिसे मजीद स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड ना किया जा सके। यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिनमें एटॉमिक वैल्यूज आती हैं वो सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इनको हम ERD में एक सिंपल ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओवल एक सिंगल लाइन के साथ एंटिटी के साथ अटैच किया होता है। जैसे स्टूडेंट है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ एक सिंपल एट्रीब्यूट है। इसी तरह एम्प्लॉय है तो उसकी एम्प्लॉय नंबर एक सिंपल एट्रीब्यूट है, उसका जेंडर एक सिंपल एट्रीब्यूट है और उसकी पोस्ट एक सिंपल एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें मजीद स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सके। जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट उसके स्ट्रीट, सिटी और कंट्री में डिवाइड किया जा सकता है। इसको भी सिंपल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस ओवल से आगे मजीद ओवल्स ड्रॉ किए जाते हैं जिनमें इसके कंपोनेंट्स को लिख दिया जाता है। इसी तरह सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ऐसी एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही एटॉमिक वैल्यू स्टोर करते हैं। यानी जो हमने सिंपल एट्रीब्यूट्स को पढ़ा था एक्चुअली वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ही होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स ली। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज एक एट्रीब्यूट के अंदर आ सकती हैं। इनको हम डबल लाइंड ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक पर्सन है तो जैसे वो यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा डिग्रीज ले सकता है। अगर उसकी स्किल्स हैं तो स्किल्स एक से ज्यादा हो सकती हैं। फोन नंबर्स हैं तो फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो किसी भी एंटिटी के साथ वो तमाम एट्रीब्यूट जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हों वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं।
हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर किया जाता है। देन हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट होते हैं। ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर की जाती है। हमारे ज्यादातर एट्रीब्यूट जो है वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट ही होते हैं, जैसे एम्प्लॉय का नंबर, उसकी जेंडर, उसका पोस्ट, ये सारे के सारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट हैं और इन्हें सिंपली एक ओवल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम सिंपल एट्रीब्यूट को करते हैं, जैसे हम एटॉमिक एट्रीब्यूट को कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ये ड्राइव एट्रीब्यूट्स वो होते हैं कि जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिफरेंट कैलकुलेशंस के जरिए हम डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हें हम कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्टूडेंट की एज उसकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट के तमाम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करूं तो उसका रोल नंबर एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, नेम भी एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, लेकिन उसकी जो एज है ये एक्चुअली ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। इसको इस तरीके से एक डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ईआर मॉडल के अंदर। कुछ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारी एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन होते हैं। मींस इन एट्रीब्यूट्स के अंदर रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हमने जब किसी एंटिटी सेट के अंदर किसी एंटिटी इंस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट को रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो हम इन एट्रीब्यूट्स को एक सिंपल ओवल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन एट्रीब्यूट के नाम के नीचे एक लाइन लगाई जाती है। मींस ये एट्रीब्यूट अंडरलाइन किए जाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप सिर्फ डायग्राम को देखकर ये बता सकते हैं कि जो रोल नंबर है ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि इसको अंडरलाइन किया हो। तो इसी तरह हमारे पास कुछ यूनिक और कुछ नॉन यूनिक आइडेंटिफायर भी होते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर वो हैं जिनमें हमारी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती। जैसे एक क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर हैं वो यूनिक होते हैं, वो नॉन यूनिक नहीं होते। इसी तरह हमारा जो बी फॉर्म नंबर होता है, CNIC नंबर होता है, ये सारे भी यूनिक एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती। जो नॉन यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं इनमें वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। एग्जांपल्स में एम्प्लॉय नंबर यूनिक आइडेंटिफायर, डिपार्टमेंट एक नॉन यूनिक आइडेंटिफायर है, और उसकी रीजन क्या है कि एक डिपार्टमेंट में कई लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन यूनिक और नॉन यूनिक आइडेंटिफायर्स को भी सिंपल ओवल्स के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे ईआर मॉडल के अंदर। इसी तरह हमारे पास सिंपल और कंपोजिट आइडेंटिफायर्स भी होते हैं। सिंपल आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर हैं जो सिर्फ एक कॉलम के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। मींस वो आइडेंटिफायर जिसमें हम आइडेंटिफायर सिर्फ एक कॉलम को ले रहे हैं वो हमारा सिंपल आइडेंटिफायर कहलाता है, जो एक एट्रीब्यूट पर कंसिस्ट कर रहा होता है। जैसे स्टूडेंट की जो आईडी है ये एक सिंपल आइडेंटिफायर है, लेकिन जो कंपोजिट आइडेंटिफायर होता है एक्चुअली एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होता है। जैसे अगर हम इस ऑर्डर के एंटिटी को देखें तो इसमें आइटम्स जो हैं ये हमारे पास एक सिंपल एट्रीब्यूट है। जो ऑर्डर आईडी है आप देख सकते हैं कि इसे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफायर है, लेकिन ऑर्डर आईडी ऑर्डर नंबर और डेट से मिलके बन रहा है। तो ऐसा आइडेंटिफायर जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बन रहा हो वो हमारा कंपोजिट आइडेंटिफायर कहलाता है। थैंक यू।